बहिले बदतमीज कहीं माहिल मामा उरई पत नरेश मामा माहिल। अच्छा और मामा बाहर चल दूर रख जा बोल हमारी बहन से बोल कि उरई से तुम्हारे भैया मामा माहिल आए हुए हैं। अच्छा जा खबर दे। ओए मामा खबर दे मामा बोला है का पीड़ा खा ले या मुँह लगा जल्दी बोल चल ठीक है मजा जल्दी बोल जाओ और तुरंत जा तुरंत जा 2 मिनट रुको मैं आधा घंटा में आ गया। क्यों हमेशा के लिए जा रहा है का नहीं आधा घंटे के बारे आ रहा जा जल्दी जा महारानी जी की जय हो। कहो राज दरबारी क्या संदेशा लेकर के आए हो? संदेश यह है उरई के नरेश माहिल मामा आपको बुला रहे हैं। क्या हमारे भैया आए हैं? हाँ जाओ उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ बुला के लाओ। ठीक है जा रहे मामा का हुआ लाए मैं इज्जत डा क्या इज्जत अपने मडा जा बेवकूफ गधा कहीं के इज्जत कोई देने की चीज होती है, महारानी तो कहने की मामा की इज्जत के साथ लेके आओ इज्जत पहले दे दो फिर साथ में चलो। महारानी ने क्या बोला है? बोले कि हमारे भैया हैं उनसे पहले इज्जत के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। अंदर लेके आओ। हाँ वो इतनी बड़ी घमंडन है वो इतनी बड़ी घमंडन हो गई कि मैं उरई से पैदल आ गया महोबा नगर और वो इतना बड़ा घमंडन है कि अपना मैं छोड़कर हमारे पास तक अपने दरवाजे तक नहीं आ सकती। जा उनसे बोल दे कि अगर तुमसे मिलना है तो महल छोड़ करके दरवाजे पे आए वरना जौने पांव से आओ वही पांव से उरई लौट जाइए। अच्छा बताओ मामा घोड़ा का घास चरे का छोड़िए होगा उनमें से बैठ के नहीं होते बका तो जा महारानी जी की जय हो। क्या संदेशा लेकर के आए हो? अरे मामा माँ कुछ लिखा है गरम है तो मामा कुछ लिखा है गरम है वो कहा है कि अगर इतनी घमंडी मुंह पहनी हो गई है कि वहीं का हुआ बोलावती मोरे लगावे नहीं तो मैं यही पर से यही पाँव से लौट के चला जाए। राज दरबारी मेरे भैया ने अच्छा कहा है। अरे जब मेरे भाई उरई से चल करके महोबे तक आ सकते हैं तो मेरा भी कर्तव्य कहता है कि भैया को आरती लेकर के मना के मुझे अपने महल में लाना चाहिए। चलो अब चलती हूँ। अरे भैया 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 अरे भैया ए भैया नमस्ते भैया। अपने नमस्ते के थाई देता हूँ छपारा में छुरा है। क्या हो गया भैया? नमस्ते में क्या हो गया भैया? मका तक जरे मनून न लगा। अरे चलो आओ भैया अरे चलो ऊपर चलो महल के अंदर तो चलो भैया आओ। चलो चलो भैया महल के अंदर चलो। बैठो भैया बैठो। माँ तो रही बैठे नहीं है मैं तो रही बैठे नहीं है। बोलावा साण का आज क्या हो गया मेरे भैया? बोलावा साण का नशा तो नहीं करके आए भैया? 3 बोतल पिए बोला वही। अच्छा बेटा आल्हा को कहे आल्हे भर का पैदा की ही निका वो साड़ का जौने का पैदा की नहीं वो कहाँ है? बोला वही बोला वो कितना बड़ा बहादुर। किसकी बात करते हो भैया? अच्छा उदल की। अरे सारी बात वही कर भैया सारी बातें छोड़ो वही का नाम न ले। अरे सारी बातें छोड़ो। अच्छा ये बताओ भैया उरई के क्या समाचार है भैया? उरई के उरई के क्या समाचार है भैया? देख सब बात कर लेकिन उरई की बात न की समझ ली। अच्छा छोड़ो अब भाई भतीजे के तो हाल पूछ सकती हूँ।
जरे मनून न लगाई सब। अब भूख भूखी ना चढ़ी चले तो जरे मनून न आखिर लगाई। क्या हो गया, तुम क्यों उतना उदल से नाराज हो भैया? बोला वो साड़ का बोला वो कितना बड़ा बहादुर है, कितना बड़ा वीर है, मोरन खातिर पैदा की नहीं। आखिर क्या है बात बताओ ना भैया। नहीं तो मोरन खातिर पैदा की नहीं, सुन का की सी तहे से नहीं बनिया कीने अरे घाट पन घाट फोर और मेरे बेटा अरे अभई का अरे दिया हाथ दहना। अरे आज मुझे अरे छोड़ दो भैया। भैया आखिर उधर से क्यों इतनी नफरत करते हो? साफ साफ बताओ ना भैया, क्या बात है? क्या बात है? साथ साथ बताओ मुझे। क्या किया है? उड़ाईदा है, उड़ाई गया है। पालतू हिरन मार दी। अरे राम राम, मालन को काफी मारा पीटा। अरे भैया छोड़ो सारी बातें। अगर वो उड़ई अनजाने में पहुंच गया है और मालन को मारा है, आपके पालतू हिरन मार डाला। अरे भैया एक जानवर के विषय में तुम इतना गुस्सा हो रहे हो भैया? एक हिरन मारता एक जंगली जानवर की सोच में तुम इतने बिगड़े बिगड़े फिरते हो भैया। अगर उदल ने तुम्हारे पालतू हिरन मार दिया है, एक मारा है भैया। अरे तुम्हें नहीं मालूम हमारे यहाँ महोबे में किसी दौलत की कमी नहीं है भैया। अगर उदल ने एक हिरन मारा है तो मैं 2 हिरन मंगवा दूंगी भैया। छोड़ो गुस्सा, थूक दो, लड़ाई खत्म। हाँ भैया इसी तरह समझदारी की बात होती है। और क्या किया उदल ने? और परिहारन के घड़े फोड़ा, घड़े फोड़ दिया। हाँ। वहां भी पहुंच गया पनघट पे। परिहारन के घड़े फोड़ा, उड़ाई के पनघट पे पहुंच गया है? घड़े फोड़ दिया। किस चीज के घड़े थे भैया? मिट्टी के। अरे भैया तुम भी वही बात करते हो, एक मिट्टी के बर्तन में तुम इतना क्रोध करते हो भैया। मिट्टी के घड़े। तुम्हें मालूम हमारे यहाँ पारस बटिया है, और जिस लोहे में छुआ दी जाती है वो सोना हो जाता है। ठीक कहती। फिर भैया उसने मिट्टी के घड़े फोड़ा है। कितने घड़े फोड़ा? 3 घड़े। 3 घड़े। अरे भैया अगर उदल ने जाकर के तुम्हारे उड़ई में 3 मिट्टी के घड़े फोड़ा है तो 6 में सोने के मंगवा दूंगा। लड़ाई खत्म। चलो छोड़ो। और ये बताओ, अब यह बता और महिका उल्टा सीट कहिस। अरे भैया एजा बेजा कहिस। मामा भांजे में चलता रहता है। मामा भांजा तो कामो बहनी बिटिया करी का? अरे नहीं भैया वो ऐसा नहीं कर सकता। तो कामो बहनी बिटिया करी? ऐसा नहीं वो कर सकता भैया। अच्छा बता, मोरे बेटा भाई का दहिना हाथ तोड़ दाइस। सॉरी भैया। नहीं मोरे बेटा का हाथ दहिना तोड़ दाइस। अगर उदल तोड़ दाइस आंख नहीं फोड़ देना। अगर उदल ने ये बता भाई भतीजे का है ना हाथ तोड़ दिया है तो उसके लिए भैया मैं माफी चाहती हूँ। और जितना पैसा लगेगा मैं सारा पैसा इलाज में लगा दूंगी भैया। ले उठाए क्या करूं भैया इसको? उठा। अब ये मो गर्दन कटवा दे और फिर यही का जोड़ दे। भैया कैसी बातें करते हो भैया? तुम भी नाराज हो जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों में। छोड़ो सारी बातें। जाओ बड़ा वीर है ना मोरन खातिर पैदा की ना। कितना बड़ा वो बहादुर है भैया। वो बहादुर नहीं है, अभी तो वो उसका लड़कपन है भैया। अरे जब मैं जानो वीर वो है
और कुल बल दिखला तलवरियन से। अरे ले भैया तोरी भैया तोरी भोली सूरत को देख के गाली देते हो भैया को या तोरी भोली सूरत को देख के याद आया आ जा। भैया सब बात करना लेकिन वहाँ की बात नहीं करना भैया। आज होई की बात होई नहीं भैया वो बारूद है भैया। अगर वह बारूद है तो मैं माचिस खचावे आए। प्लीज भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ की बात नहीं करना, सब बात करना भैया। आओ जब मैं जानो पूर्व है और कुल बल दिखला तलवरी लगता है आग लगा के ही मारेगा। बाप का दाव जा मारो कढ़वा कर। अगर वो बहादुर है, अगर वीर है तो जाए अपने बाप का दाम मारो गड़मा कार्य से सब बात करना लेकिन भैया वहाँ की बात नहीं करना भैया। छोड़ो सारी बातें। अच्छा हाँ हुआ की बातें छोड़ दे। अरे शर्म कर, शर्म कर। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। आज जाए तो यार ही आज चुप रहो बेटा। बुढ़ा इधर अपन दुर्दशा करावत है। बुढ़ा आगे रह। बाप रे बुढ़ा इधर लड़का जवान है देख, ओकले आगे आगे ना फिर भैया। कितना बड़ा बहादुर है। चल तू खा ले, कितना बड़ा वीर है। खा ले चल बेटा। चल कितना बड़ा बहादुर हो गया है। नहीं तो कितना बड़ा बहादुर। अरे लड़का सहारे बाप रे मुंड मोरा की मरवाटा मुंड मोरा की ताज भैया। एक समझा ले, एक समझा ले बेटा बुया आगे रहा, बुया आगे रहा। बड़ा बहादुर हो मासासी ये तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। कोई क्या बात है? बुया क्या है? बुया कहाँ चली गई? क्या है? तुमसे खाना नहीं मिला कि पानी नहीं मिला? देख लड़का सयानी न किस, लड़का सयानी न किस तो बहुत बड़ा वीर है। क्यों माँ को परेशान कर रहा है? नहीं तो बहुत बड़ा बहादुर है। हाँ क्या बात है? हाँ बहुत बड़ा बहादुर। हाँ अरे जब मैं जान हो वीर तो है और कुल बल दिखला तलवरियन से। अरे ले बाप का दाव जा मारो कढ़वा कर। अगर इतना बड़ा बहादुर है वहाँ की मारो की कौन मारो की बात करते हो? मारो नहीं जानते, नहीं जानता, मारो नहीं जानते, नहीं जानता। उरई जानत रहे। हाँ जानता हूँ। हाँ ओका कहे न जानी। पनिहारन का जानत रहे। जानता हूँ। मालन का जानत रहे। जानता हूँ। पालतू हिरन का जानत रहे। हाँ जानता हूँ। मोरे बेटा भाई का जानत रहे। हाँ जानता हूँ। मगर मारो नहीं जानते। नहीं जानता है? तुमको भी जो जानता हूँ क्या बात है? मारो नहीं नहीं जानते। जानता, करिया का नहीं जानते, नहीं जानता, जम्बे का नहीं नहीं जानते, जानता, अनूपी का नहीं जानते, नहीं जानता। अरे जब मैं जानो वीर तो है अरे कुल बल दिखला तलवरियन से। अरे ले बाप का दाव जा मारो गढ़वा कर। तोर बाप क्या हो गया? तोर दादा हाँ कहाँ? प्रदेश में। परदेश। अरे तोर परदेश तो बाप तोर दादा परदेश में। प्रदेश में है? हाँ। अपनी महतारी से पूछ कि अगर मोर बाप मोर दादा अगर परदेश में है तो पैर में महावर, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां क्यों नहीं पहनती है? अच्छा अरे पागल
समझ ले करिया जंबे तेरे बाप का तेरे दादा का रात के 12 बजे पकड़ लेगा मुझ बांध कर और उनके सरों को काट के बरगद में आज भी मारो में तेरे बाप के खोपड़ी में दिया चल रहा है और तेरे बाप के लाश का पत्थर कोल्हू में गिरा दे। बतलाने में तो रखी आप अगर मामा तुम्हारा तलवार से मैं बुढ़ाई की शरीर इसी जगह ठहरो। हाँ इसी जगह ठहरो। मैं जा रहा हूँ अभी माता जी के पास। महतारी से पूछ और माँ अपनी महतारी से पूछ कि तेरे गले का नौलखा हार का हो गया। ठीक है। महोदय के मशहूर गायक कलाकार लाखा पातुर गस बस तवर हाथी घोड़ा पपीहा पारस पटिया यह सब कहा। अरे तेरे महावे को कंगाल करके करिया चंबे चला गया। बहुत बड़ा बहादुर है तो अपनी बाप का दादा का बदला मारो मल्ले। और ये आ गए हमारे श्रीमान मन्नीलाल गौतम भैया। मन्नीलाल गौतम इनकी ओर से 11 रुपए के 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। ग्राम लक्ष्मणपुर काउंटर है। धन्यवाद। हेलो, ये हमारे कन्हई लाल की ये बेटी है, नन्ही मुन्नी बेटी जिसका नाम राधना देवी, उनकी तरफ से ये 11 रुपए की इनाम दे रहे हैं हमारे पार्टी को। उनको धन्यवाद। यही ठठाड़ अपनी माता से पूछ कि मांग में सिंदूर, मांग में सिंदूर, पैर में महावर और हाथ में चूड़ियां क्यों नहीं पहनती। अगर तोर बाप तोर दादा जिंदा है तो उसको श्रृंगार करना चाहिए ना। जा जा जा। ठीक है, तुम इसी जगह ठहरो। हाँ मैं जाना नहीं ना जाई हूँ और मैं मास के अभी मिल कर आ रहा हूँ। जब पूछिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जा लगा दी हो आगे। अब देखा तो यह सोरहगा मकाऊ पानीदार मन सवा है जो मोर आगी लगाई बुता दे। आप चाहे पूरा गांव सोरहा बढ़ जाए और चाहे महोबा बढ़ जाए, अब चली थी हम उरई सब जन की राम राम।
बात है, आखिर तुम्हारे आंसू से क्यों आंसू बह रहे हैं बेटा? छत्री पिसर हो, अगर आज तुझे शिकार नहीं मिला तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? माँ और किसी दिन कर लेना ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। बेटा। क्या पूछना चाहते हो? आखिर तुम्हारे आंसू से क्यों आंसू बह रहे हैं बेटा? अरे बतीला दे माँ, बेटा अरे बतीला दे, अरे मोहे क्यों करता है? क्षेत्र में छाया हुआ नाम हमारे आगे शर्मा जी, ये शर्मा जी आ गए सराय निवासी, उनके साथ में हमारे आ गए सिमोन भैया, उनकी तरफ से ये 50 रुपए इनाम दे रहे हमारे पार्टी की तरफ। धन्यवाद। और किसने लूटा नगरी में होगा, किसने रखा किसने लूटा नगर में होगा, और किसने मारा पिता को मेरे घर पिता और ये आ गए हमारे श्रीमान कंधई भैया। कंधई भैया की बेटी आराध्या छोटी सी बच्ची है, 11 रुपए का पुरस्कार दे रही पार्टी, हार्दिक स्वागत करते हैं। हेलो, ये हमारे आ गए शर्मा जी, ये सराय निवासी, और साथ में हमारे लगे हैं सिमोन भैया हंसवा निवासी, दोनों सज्जन की ओर से ये 51 रुपए की इनाम दे रहे हमारे पार्टी को, उनको धन्यवाद। माँ, आखिर ये सब बातें पूछ करके तू क्या करेगा? आखिर तू मैं जो पूछ रहा मुझे बताइए माँ। अरे बात मेरी माँ, बेटा। हाँ माँ। अरे बात मेरी माँ, मेरे कुंवरी हजारी, सराय निवासी भी लगे हमारे साथ में सिमोन भैया हंसवा निवासी, उनको दोनों सज्जन की ओर से ये ऊदल और माँ बेटे के काम में खुश होकर ये 51 रुपए की इनाम दे रहे हमारे पार्टी को, उनको धन्यवाद। और ये आ गए हमारे श्रीमान जयचंद भैया। जयचंद भैया ग्राम ब्रह्मा निवासी है, इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी, हार्दिक स्वागत करते। ना कोई लूटा नगर महोबा, ना कोई
बेटा अरे लूटा किसी ने बेटा महोबा नगर नहीं। तक किसी ने बेटा उठाया नजर नहीं। मर जाऊंगा यही और सच सच बताओ कि मेरी मैया और ये आ गए हमारे श्रीमान कंधई भैया की बेटी आराध्या। छोटी सी बच्ची इस सीन को देखती है 11 रुपए पुरस्कार दे रही पार्टी। हार्दिक स्वागत कर। हेलो हेलो फिर आ गए हमारे शर्मा जी, ये सराय निवासी। साथ में हमारे लगा सुमन भैया, हंसवा निवासी, आसवा निवासी। दोनों सज्जन की ओर से 25 रुपए हमारे उतल के काम में खुश होकर, 25 रुपए हमारे दौलत के काम में खुश होकर, कुल मिलाकर 51 रुपए की इनाम दे रहे हमारे पार्टी को। उनको धन्यवाद। बेटा अरे तू किसी के बहकाने में क्यों आ गया? तेरे पिता तो परदेश में है बेटा, तेरे दादा परदेश में। हमारे पिता अगर परदेश में है तो तुम्हारी कलाई में चूड़ियां है, पैर में मोहर और हाथ की चूड़ी, मांग का सिंदूर कहाँ है माँ? तुम झूठ बोलती हो। बेटा मैं जानती हूँ कि तू जिद्दी है। यह भगवान उस बुढ़े ने आग लगा के चला गया। अगर बताती नहीं तो उदल अपने जान को खतरा भी कर सकता है। बेटा क्या है? सुनो, अरे लूटा नगर महोबा, अरे करिया ने आन करी, करिया ने आन करी, और सच सची बता रही हूँ, झूठा जिक्र नहीं। मेरी भुजा फूस से मैं इसी वक्त छपे और करिया का शीश काट कर जब तक तेरे कदमों में नहीं डाल दूंगा, मेरे दिल में सबर ही नहीं है। वाह बेटा, बरसों से मेरे दिल के अंदर तमन्ना थी कि कब हमारे बेटे जवान होंगे, कब बाप का बदला लेंगे। आज बता ही दी बेटा,
क्षत्रियों का धर्म तू जानता है क्या कहता है? क्षत्रिय का धर्म है जो मुख से उठाई विद्या बाड़ी हो उसे पूरा करना और गौ ब्राह्मण की सेवा करना। नहीं बेटा, एक और धर्म कहता है। क्या? अरे मेरे दूध की रखना लाजी न दूध क्षत्रियों का धर्म कहता है कि रण में मर जाए लेकिन पीठ पीछे न दिखाए। तेरी भुजा उस दिन पूजूगी जिस दिन तू करिया और जम्बे का मेरे नजरों के सामने तू सर ला के हाजिर। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आशीर्वाद तो दे ही सकती हो माँ। मैं चलता हूँ और मैं बाड़ों में चढ़ाई करूंगा।